गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पॉलिनोमियल्स की एक वीडियो भेजी थी आपको, जिसमें हमने वेरीफाई द फॉलोइंग आर जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स आपने चेक किए थे कि जो x की वैल्यू है वो इसमें फिट होकर के जीरो दे रही है या नहीं दे रही है। तो वो वेरीफाई के क्वेश्चंस हमने करे थे। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग फाइंड द जीरोज़। द क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज़। x plus 5 there is a number so you will write x plus 5 equal to 0. You will take this 5 second side, इस 5 को सेकंड साइड ले जाओगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन मेथड। प्लस 5 है तो सेकंड साइड जाके -5 बनेगा, तो x इक्वल टू -5। ऐसे ही अगर उसने दिया है 3x तो 3x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3, यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, सेकंड साइड जाएगा डिवाइड, 0/3, द आंसर इज 0। Determine polynomial x cube plus x square plus x plus 1 has x plus 1 as factor। उसने आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और एक फैक्टर दिया है, और उसने कहा है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो यू विल टेक द जीरोज एट फर्स्ट। x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 है, सेकेंड साइड जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। नाउ पुट x वैल्यू इन गिवन पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप x की वैल्यू -1 रख दीजिए, -1 होल क्यूब, -1 स्क्वायर, -1 देन +1। -1 का क्यूब -1 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है प्लस का, क्योंकि 1 1 जा 1 एंड माइनस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस -1 एंड +1। माइनस के 2 डिजिट हैं यहाँ पर 1 1, तो दोनों को एक जगह पे कलेक्ट करेंगे, -2, 1 प्लस के 2 टाइम्स है तो 2 हो गया, और -2 और +2 0। अगर आपका आंसर 0 आता है तो यू विल राइट येस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसने एक पॉलिनोमियल दिया है और आपसे कहा है कि इस k की वैल्यू बताइए, और फैक्टर दिया है आपको x माइनस 1। तो यू विल फाइंड आउट द जीरो एट फर्स्ट। x माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 है, सेकेंड साइड जाएगा, +1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1। नाउ पुट x वैल्यू इन गिवन वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इक्वल टू 0 करेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर, प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1, देन +1, 1 + 1 2। इस 2 को हम सेकेंड साइड ले जाएंगे तो k की वैल्यू -2 होगी। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें √2 आ गया है, और k की वैल्यू हमें पता करनी है। फैक्टर हमारे पास वही है, सेम एज x माइनस 1। तो सेम x इक्वल टू 1 है, पुट x वैल्यू इन गिवन पॉलिनोमियल। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0, 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0। अब 2 और √2 दोनों एक जैसे ही नंबर हैं, लेकिन ये एक रेशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। बच्चे क्या गलती करते हैं, वो 2 + 2 4 कर देते हैं इसे, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, 2 + √2 प्लस के इक्वल टू 0। अब मैं ये पूरा नंबर यहाँ से पिक करके सेकेंड साइड ले जाऊँगा, ट्रांसपोजिशन मेथड। आगे से कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये प्लस का है, तो प्लस का नंबर सेकेंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो k इक्वल टू -2 प्लस √2, ये इसका आंसर आएगा। k की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फैक्टराइज, जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं 8th क्लास में फैक्टराइजेशन में, वो 9th क्लास में भी आ गए हैं। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो कॉर्नर के नंबर्स होते हैं 12 और 1, इनके आपस में मल्टीप्लाई करिए, 12 आया। अब आपको इस 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। दोनों पार्ट्स इस तरह से होने चाहिए कि उनको मल्टीप्लाई करके तो 12 मिले, और प्लस या माइनस करके हमें मिडिल नंबर मिल जाना चाहिए, यानी कि 7x। माइनस का 7 चाहिए मुझे, तो 4 3 जा 12। अब अगर पहले चेक करेंगे तो 2 6 जा 12 भी हमारे मुंह से निकलता है, 2 6 जा 12, लेकिन 2 और 6 को प्लस करेंगे तो 8 बनेगा, तो हमें चाहिए 7। तो 4 3 जा 12, और 4 में 3 प्लस करते हैं 7 होते हैं, और अगर हम दोनों नंबर माइनस के रख देंगे तो माइनस का 7 मिलेगा हमें। तो अब हम इस -7x को स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ये एक पार्ट ये बन गया यहाँ पर, और एक पार्ट ये बन गया। तो 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। अब ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें से कॉमन नंबर 4 और x, क्योंकि x दोनों तरफ है इसलिए।
अब 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, x से x कट गया तो एक x बचेगा, माइनस 4x 1 जा 4x। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है क्योंकि 3x यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, तो अब जब कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती तो आप 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस का साइन क्योंकि बीच में है और 1 कॉमन लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3x, माइनस प्लस माइनस और 1 1 जा 1। हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों साइड में आपके आंसर्स इक्वल आने चाहिए। तो 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 बोथ साइड, तो इसे 1 टाइम लिखेंगे 3x माइनस 1, और जो बाहर नंबर रह गया था 4x माइनस 1 उसे 1 साइड लिखेंगे। तो इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करिए घर पर और आगे की वीडियोस के लिए आप वेट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।